नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप हैं साइंस गैलेक्सी चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले हमने आपको क्या पढ़ा दिया था कि लार क्या है, और लार के पहले हमने क्या पढ़ा दिया था कि जीभ क्या है, जीभ में क्या स्वादिकल कहाँ है, दांत के बारे में पढ़ा दिया था, मुख गुहा के बारे में भी बता दिया था हमने। तो चलिए दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप साइंस गैलेक्सी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, अब देखिए हम क्या है, हम अपनी पुरानी गाथा की ओर चलते हैं। पहले चलिए ये चलते हैं, हम पुराने उसकी ओर चलते हैं। तो जब पुराने उसकी ओर चलेंगे तो सबसे पहले हम आपको इधर ले चलेंगे। अब देखिए हम इधर हमने भोजन किया, इधर से मुख से भोजन हमने किया हुआ था, इधर से हमने भोजन किया हुआ था। ठीक है, तो हमने क्या किया था, इधर से भोजन किया हुआ था। तो अब हम कहाँ पहुंच गए थे, हम इधर पहुंच गए थे। ठीक है, तो ये हमने मुख से भोजन किया और मुख में क्या हुआ, भोजन का जो थोड़ा सा पाचन हुआ। अब हमारा भोजन यहाँ से हम सब पढ़ चुके हैं। यहाँ से क्या आपकी जो ये क्या है, ग्रसनी है। ये क्या है, ग्रसनी है। तो दोस्तों ये ग्रसनी वो जंक्शन है, काय का जंक्शन है। ये जंक्शन है आपका। यहाँ पर दो पाइप हैं, एक आपकी नाक वाला पाइप है और एक आपका किस वाला पाइप है, मुंह वाला। तो ये आपका ये क्या है, ये नीचे आपका मुंह होता है। ठीक है, तो नीचे मुंह को लिखते हैं हम लोग। नीचे लिखा हमने मुंह और ऊपर क्या लिखा, ये है नाक वाला। तो ये दोनों का जंक्शन होता है। क्या होता है, दोनों का जंक्शन होता है। जंक्शन का मतलब ये कि जब आप सांस लेते हैं, तो जब सांस लेते हैं तो क्या होता है कि आपका जो भोजन वाला पाइप बंद कर देता है, ये ढक देता है। और जब आप भोजन करते हैं तो ये सांस वाला ढक देता है। जब कभी आप देखते हैं कि भोजन करते हैं और आपका अगर भोजन कहाँ पहुंच जाए, सांस वाले अगर मतलब कभी भी दिक्कत से अगर अपना जो ग्रसनी है इसमें, तो क्या हो जाए कि भोजन का अगर कोई भी कण अगर सांस नली में पहुंच जाता तो हमें जोर से धक्का लगता है। ठीक है, तो वो इसी वजह से हो जाता है। इसलिए बोला जाता है खाना खाते वक्त अपना मुंह बंद करके रखा करो। ठीक है, बंद करने का मतलब ऐसा नहीं, मतलब वो चीज है कि बातें नहीं करना चाहिए। अब देखिए यहाँ से क्या होता है, अब हमारा भोजन चला इधर से। अब ये आपका भोजन इधर से चला, आपकी ये क्या है, आपकी ये आपकी ग्रास नली। क्या है, ग्रास नली से भोजन चलता है और सबसे पहले कहाँ पर आ जाता है, इसमें आ जाता है आमाशय। किसमें आ जाता है, आमाशय में। तो दोस्तों जो आमाशय है आपकी किस आकृति की है, ये जे आकृति की। किस आकृति की है, ये जे आकृति है, बनाता है आपका आमाशय। क्या बनाता है, जे आकृति। ठीक है, अब ये हो गया हमारा आमाशय। अब भोजन कहाँ पहुंच चुका है, आमाशय में। आप देख पा रहे हैं ना, ये आपका आमाशय दिख रहा है। चलिए अब पूरे से आमाशय को ही खेल खोल के देख लेते हैं। आमाशय का सीधा अर्थ होता है आपका पेट। आमाशय का सीधा अर्थ क्या होता है दोस्तों, आपका पेट होता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने पेट की ओर और ये पहुंच भी चुके हैं हम पेट की ओर। ठीक है, ये रहा। ठीक है, अब ये क्या है, यहां से आपका पता है कि ग्रास नली से होता हुआ भोजन सबसे पहले भोजन कहाँ पहुंच जाता है, यहाँ पहुंच जाता है। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, भोजन इधर पहुंच चुका है। ठीक है, तो ये आपका भोजन इधर क्या हो गया, पहुंच चुका है भोजन। अब देखिए भोजन जब इधर पहुंचेगा तो कितना रुकेगा, इधर 3 से 4 घंटे तक भोजन आपका इधर रुकेगा। मतलब 3-4 घंटे आपका जो भोजन करते वो कहाँ रुकता है, आपका आमाशय में। अब अगर आप देख लें कि आखिर इसकी जो क्षमता कितनी है, आपकी इसकी क्षमता कितनी है दोस्तों, ये है आपकी 1.5। कितनी है इसकी, 1.5, मतलब 1.5 लीटर इसकी क्षमता है। जिनका पेट ज्यादा मोटा है तो उनका 2 मान लीजिए, 2.5 भी मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है आपका, 1.5 लीटर है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, अब अगर आपने इनको वैसे बांट दिया, जैसे आपने एक ये भाग मान लिया, कैसा मान लिया, ये भाग मान लिया। चलिए हमने क्या कर लिया, यहाँ पर ये वाला भाग मान लिया और एक ये वाला भाग। तो कितने भाग हो गए आपका, 1 नंबर वाला भाग, नंबर 2 वाला भाग और नंबर 3 वाला भाग हो गए आपके। कितने भाग हो गए, ये 3 भाग हो गए। अब देखिए 3 भाग हो गए इसके। ठीक है, तो
आपका जो अगर बात करें इनकी, तो ये जो आपका पहला भाग है ये क्या कहलाता है, आपका कार्डियक। ये दोस्तों कौन सा भाग है, ये आपका कार्डियक भाग है, मतलब अग्र भाग है। ये आपका कौन सा है, फंडिक भाग है। ये कौन सा भाग है, फंडिक भाग है। ये आपका मध्य वाला भाग है दोस्तों। ये कौन सा भाग है, मध्य वाला। ये कौन सा भाग है दोस्तों, ये आगे वाला भाग है, ठीक है। अब बचा कौन सा, पश्च वाला। इसको क्या बोलोगे आप, पाइलोरिक। क्या बोलेंगे इसके, पाइलोरिक बोल देंगे, ठीक है। और ये आपका कौन सा भाग है, पश्च भाग है। इसको क्या बोला आपने, पाइलोरिक बोल दिया है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हमने इसको 3 भागों में बांट दिया। अब देखिए हम इसको क्या करते हैं, और भागों में भी बांट सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इस तरह से आपने आमाशय देख लिया है, ठीक है। आमाशय में अब हम देखते हैं इसके आगे, ठीक है। तो जब यहाँ पर आपने देख लिया कि आमाशय का स्ट्रक्चर कैसा है, जे आकृति का है। कैसी आकृति बनाता है ये, ऐसी जे आकृति बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपकी जो जुड़ी होती है क्या, छोटी आंत। यहाँ से किसका संबंध होता है, यहाँ से भोजन कहाँ जाएगा, सीधा छोटी आंत में भोजन जाएगा इधर से। अब ये आपका यहाँ से क्या जुड़ा है, ये आपकी ग्रास नली का भाग था। ये क्या था आपका, ग्रास नली का भाग। और छोटी आंत के भी क्या, ड्यूडेनम, क्या ड्यूडेनम से जुड़ा भाग कहलाता है। ये क्या कहलाता है, इधर से अब क्या जुड़ी है, छोटी आंत, जिसको क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम। या दूसरा जो इसका नाम होता है वो क्या होता है दोस्तों, ग्रहणी होता है। इसकी बात हम बाद में कर लेंगे, चलिए पहले वहां चलते हैं। तो हम यहाँ से होते हैं अभी फिलहाल में बैक, और अब हम चलते हैं सीधा व्हाइट इस पर क्लास पर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम आपका आमाशय का विभाजन, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसका, आमाशय का विभाजन। तो हम सबसे पहले चलते हैं पेन की ओर, हम अच्छा सा कोई कलर देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये हो गया, और यहाँ पर हम किसको कर लें, यहाँ पर करते हैं हम इसको सिलेक्ट, ठीक है। यहाँ पर करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर आते हैं आमाशय। आमाशय ये सही से नहीं दिख रहा है, चलिए कौन सा दिखेगा, ये वाला दिखेगा। ये आपका आमाशय दिख रहा है ना, ये सही। तो ये आपका क्या आ गया है, आमाशय, ठीक है। ये आ गए हम आमाशय में। अब आमाशय में आ गए तो इसके हमने कितने भाग कर दिए, इसकी अब हमें इनकी कोशिकाओं को बांटना है, ठीक है। इसकी क्या बांटना है, हमें कोशिकाओं को बांटना है, ठीक है। तो पहला इसको हम कह देते हैं, इसकी पहली कोशिका है आपकी पैराइटल कोशिका। कौन सी कोशिका है दोस्तों, पैराइटल, ठीक है। तो ये पहली कोशिका दोस्तों आपकी कौन सी है, पैराइटल कोशिका, ठीक है। दूसरी आपकी जो कोशिका है वो कौन सी कोशिका है दोस्तों, दूसरी कोशिका है आपकी मध्य कोशिका। कौन सी कोशिका है दोस्तों, मध्य कोशिका। और तीसरी जो कोशिका है दोस्तों वो कौन सी है, आपकी प्रधान कोशिका। कौन सी कोशिका है दोस्तों, प्रधान कोशिका। यहाँ से जो ये कोशिका होती है दोस्तों, इससे जो स्रावित होता है दोस्तों, ये स्रावित होता है आपका HCl। क्या स्रावित होता है इससे, HCl अमृत स्रावित होता है। क्या होता है, HCl अमृत स्रावित। इससे क्या होता है स्रावित, इससे स्रावित होता है दोस्तों म्यूकस। क्या स्रावित होता है इससे, इससे स्रावित होता है म्यूकस, ठीक है। ये जो आपकी प्रधान कोशिका होती है, इससे क्या स्रावित होता है, इससे स्रावित होता है दोस्तों जठर रस। कौन सा रस होता है, तो देखिए ये क्या हो गया आपका प्रधान कोशिका है। प्रधान कोशिका में क्या होता है, जठर रस होता है। ये कौन सी कोशिका थी, प्रधान कोशिका। तो ये प्रधान कोशिका से ही दोस्तों क्या होता है, जठर रस का स्रावण होता है। और जठर रस का पीएच मान कितना होता है, 1.8 होता है। कितना होता है, 1.8 होता है, जो बहुत ही ज्यादा अम्लीय है। इसका मतलब क्या है, ये बहुत ही ज्यादा आपका अम्लीय है, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पर ये हो गया, इससे होते हैं दोस्तों 2 एंजाइम स्रावित होते हैं। इससे क्या होता है आपके, इससे होंगे आपके 2 एंजाइम स्रावित, ठीक है। इससे आपके 2 एंजाइम स्रावित होंगे। वैसे तो 3 होते हैं, चलिए तीनों देख लेते हैं। तो पहला है आपका पेप्सिन, और दूसरा क्या है, रेनिन, और तीसरा आपका क्या है, तीसरा आपको क्या है, ये आपका रहा तीसरा गैस्ट्रिक लाइपेज। क्या है आपका, गैस्ट्रिक लाइपेज दोस्तों, ये इसका नाम है गैस्ट्रिक लाइपेज। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर इनके काम भी देख लीजिए। जो पेप्सिन है ये क्या करता है, इस पर जैसे ही क्या होगा, HCl आपका इस पर आएगा, इस पर HCl आएगा, तो ये क्या कर लेगा, जो निष्क्रिय जो है, क्या है, जो अभी इस अवस्था में क्या होता है, जो निष्क्रिय जो आपका
पेप्सिनोजन होता है दोस्तों। क्या होता है? निष्क्रिय जो आपका पेप्सिनोजन है, निष्क्रिय आपका पेप्सिनोजन है, ठीक है, ये किस में चेंज हो जाता है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा आपका सक्रिय पेप्सिन है। किसकी क्रिया से? HCl की क्रिया से किस में चेंज हो जाएगा? सक्रिय पेप्सिन में चेंज हो जाता है। ये किस में चेंज? ठीक है दोस्तों, तो क्या है, जब पेप्सिन आपका ये क्या होता है निष्क्रिय अवस्था में, जब HCl स्रावित होगा तो ये पेप्सिन क्या कर देगा? HCl पेप्सिन को किस में कर दिएगा? आपका जो सक्रिय पेप्सिन है, किसको? आपको किस में कर देगा? जो इससे आपका जो निष्क्रिय पेप्सिन है, जो पेप्सिनोजन होता है ना, इसको किस में चेंज कर देगा? सक्रिय पेप्सिन में। किस में चेंज कर देगा? ये सक्रिय पेप्सिन में आपको चेंज कर देगा। फिर क्या हो जाएगा? आपका जो पेप्सिन है, जब पेप्सिन सक्रिय हो जाएगा, जब आपका पेप्सिन क्या हो जाएगा? सक्रिय हो जाएगा, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? आपका पेप्टॉन्स में चेंज हो जाएगा। कहाँ में चेंज हो गया? पेप्टॉन्स में। तो दोस्तों इधर रखिएगा, आपके आपके प्रोटीन जो है क्या में चेंज हो गया है? यहाँ पर पेप्टॉन्स में चेंज हो चुका है, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम देखिए क्या करते हैं, ये पेप्टॉन्स में चेंज हो जाए। इसी तरह से यहाँ पर क्या होता है? रेनिन है, तो अभी ये क्या होता है? ये प्रोरेनिन के रूप में यहाँ पर क्या रहता है? ये निष्क्रिय अवस्था में रहता है। किस में रहता है? निष्क्रिय अवस्था में। और जब HCl इस पर आता है तो ये किस में चेंज हो जाता है? रेनिन में चेंज हो जाता है। किस में हो जाता है? सक्रिय रेनिन में चेंज हो जाता है। तो ये क्या करता है कि दूध में एक प्रोटीन होती है। किस में होती है दोस्तों? दूध में एक प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है कैसीन। क्या होता है? कैसीन है। और इसको एक किस में तोड़ देता है? पैरा कैसीनेट में। किस में तोड़ देता है? पैरा कैसीनेट में तोड़ देता है, ठीक है दोस्तों। अब आया आपका जो गैस्ट्रिक लाइपेज है, ये क्या करता है? ये भी क्या करता है? वो चेंज कर देता है, ठीक है। तो इसका क्या है? ये बसा को, किसको? ये बसा को किस में चेंज कर देता है? ट्राइग्लिसराइड में चेंज कर देता है। क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड में आपका क्या कर देता है दोस्तों? ये चेंज कर देता है। तो इस तरह से देखिए आपका ये सभी चीजें किस में हो जाती हैं? आपकी आमाशय में इतना सारा होता है। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो साइंस गैलेक्सी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।